गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको करवा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक इंग्लिश के बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं हमारे, वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इंग्लिश बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे जो मेन चीज सबसे पहले आती है वो आता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमारे ग्रामर के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आ जाएंगे इसमें। जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कौन कौन से पार्ट हमारे इंग्लिश के अंदर होते हैं, कोई भी जो सेंटेंस है उसके अंदर कितने जो पार्ट्स हैं वो यूज किए जा सकते हैं, ये सारी चीजें आज के टॉपिक में हम करेंगे। थोड़ी थोड़ी नॉलेज इनके बारे में हम लेंगे, सारे हर एक टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट है आपके वो क्लियर हो जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ये चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और अगर ये आप ध्यान से ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं आप, तो बहुत सारी जो चीजें आज आपकी क्लियर होंगी इस टॉपिक के माध्यम से। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको बिल्कुल आराम से करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंग्लिश ग्रामर के अनुसार अगर हम देखते हैं इंग्लिश ग्रामर, इसमें हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो कितने हैं? 8। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट अकॉर्डिंग टू यूज वी हैव 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो हम देखेंगे कैसे कैसे इनको डिवाइड करते हैं। अब ये है कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। तो पार्ट्स ऑफ जो स्पीच है वो हमारा, हम एक ही वर्ड से इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि भाई एक कहावत है इसके अंदर कि जो हमारी बढ़िया जाति है बड़ी बुद्धिमान होती है। तो बढ़िया ने कोई सामान मंगाया और जब वो सामान की डिलीवरी उसके पास हुई, देने वो आया कैंडिडेट, तो उसने सामान को क्या किया? नापा। सामान को क्या किया? नापा। तो नापने के बाद उसने देखा कि सामान पूरा नहीं था और वो उसने क्या कर दिया? वापिस कर दिया। लेकिन अगर हमारे बड़े ग्रामीण एरिया के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? ठीक है भाई, कंप्लीट होगा, पूरा हुआ, रख दो इसको एक साइड। लेकिन इसीलिए बढ़िया को हम बोलते हैं बावन बुद्धि। तो उसने सामान को नापा और उसने सामान को पूरा नहीं था तो वापिस कर दिया। नापा, वापिस, इतना ही आपको याद रखना है और आपको पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो वो याद हो जाएंगे। कैसे? एन से हमारा बनता है नाउन, ठीक है भाई। ए से हमारा बनता है एडवर्ब। पी से हमारा बनता है प्रोनाउन। ए से हमारा बनता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, डी साइलेंट ही होता है इसमें, एडजेक्टिव। वी से हमारा बनता है वर्ब। ए से हमारा बनता है आर्टिकल। पी से हमारा बनता है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। और आई से हमारा बनता है इंटरजेक्शन। और सी से हमारा बनता है कंजंक्शन। तो ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। और जो हमारा आर्टिकल है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, इसलिए बोलते हैं हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच? सो 8, बट अकॉर्डिंग टू यूज वी हैव 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कौन कौन से हो गए? नाउन, एडवर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन और आर्टिकल। नापा, वापिस, 2 वर्ड याद रखने और हमारे पूरे 9 जो वो आपको याद हो जाएंगे। अब इनके बारे में बेसिक जो इनकी डेफिनेशंस हैं उनके बारे में हम करते हैं कि भी कौन सा पार्ट क्या होता है और कैसे उसको यूज हम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन। नाउन हमारा क्या है? हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। डेफिनेशन इसकी देते हैं, पुराने जो बुक्स है उसमें तो यही डेफिनेशन है। A noun is a word which is used for a person, place or thing.
न्यू डेफिनेशन में इसको हम क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का जिसका नाम है वो हमारा क्या है, नाउन। अब जैसे हमने लिखा राम, गीता, टेबल, बरवाड़ा, ये सारे हमारे क्या है, नाउन। नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग। वो तो हमारा क्या कहलाएगा, नाउन, यानी संज्ञा कहलाएगा। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये आगे की चीजें। मैं हमारा बेसिक आज का टाइम कॉन्सेप्ट क्या है कि इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करना। तो नाउन क्या है, किसी भी शब्द का जिसका नाम है वो हमारा क्या है, नाउन है, यानी संज्ञा है। इसको बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स। अब राम, गीता, टेबल, बरवाड़ा। दूसरे नंबर पर जो कॉन्सेप्ट लेते हैं वो हमारा आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोला जाता है, सर्वनाम। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन। कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे, यानी प्रोनाउन कहलाएंगे। कैसे, जैसे हमने कहा राम, राम की जगह पे हमने किस चीज का यूज कर सकते हैं, ही का। गीता, इसकी जगह पे हमने किसका यूज कर दिया, सी का। टेबल, इसकी जगह पे इट। बरवाला, इसकी जगह पे किसका प्रयोग कर लिया, इट का। यानी ये वर्ड है जो इसके स्थान पे प्रयोग हुए हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। दो टॉपिक कंसेप्ट है जो आपको क्लियर हो गए, नाउन और प्रोनाउन। नाउन हो गया हमारा संज्ञा और प्रोनाउन हो गया हमारा सर्वनाम। ठीक है। दूसरी जो चीज है, मेन सब्जेक्ट के रूप में ये दो चीजें प्रयोग होती हैं। हमारा जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, नाउन और प्रोनाउन। अब तीसरे नंबर पे इसमें रहते हैं हम वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब इज अ वर्ड विच डिफाइंस सम एक्शन। जो किसी भी काम के होने के बारे में हमें बताता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोला जाता है। किसी भी कार्य का होना या करना जहां पे पाया जाता है उसको बोला जाता है वर्ब। अब जैसे हम बोले रन, वॉक, टॉक, स्लीप, ये सारे क्या है, हमारे वर्ब है। ठीक है। जिसके लास्ट में हमें क्या मिलता है, जब उसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो ना मिलता है, ना। रन दौड़ना, वॉक चलना, स्लीप सोना, टॉक बातें करना, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ब यानी क्रिया। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब, एड और वर्ब। एड का मतलब होता है जोड़ना, जो वर्ब के अंदर किसी चीज को जोड़ दे तो क्या होगा, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाई ए वर्ब। जो क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। जैसे हमने कहा राम रन्स फास्ट। राम रन्स फास्ट। राम दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, फास्ट, तेज। तो ये किसको डिफाइन कर रहे हैं, रन्स। रन हमारा क्या है, वर्ब। तो जो वर्ब को डिफाइन कर रहा है, परिभाषित कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। और एडवर्ब जो एक ऐसी चीज है जो दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकती है और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकती है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। ठीक है भाई, 4 हो गए। फिफ्थ हमारा आता है एडजेक्टिव। हिंदी में बोलते हैं इसको विशेषण। विशेषण। तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। An adjective is a word which qualify a noun or a pronoun. जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, adjective यानी विशेषण। For example, it is a nice lunch. It is a nice lunch.
अब लंच है जो हमारा नाउन है, ये हमारा क्या है, नाउन है। नाउन को ये वर्ड है जो क्वालिफाई कर रहा है, नाइस। लंच कैसा है, अच्छा है। तो नाइस जो वर्ड है वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है। जैसे इट इज अ ब्लू पेन, पेन हमारा क्या है, नाउन, ये इसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है, पेन कैसा है, ब्लू, तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव। इसके बाद आता है हमारा कंजक्शन, ये आ गया हमारा फिफ्थ सिक्स्थ। कंजंक्शन, कंजंक्शन होता है योजक, जोड़ने वाला। दो नाम और है इसके, लिंकर और कॉन्कॉर्ड, लिंकर और कॉन्कॉर्ड। कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस टू ईच अदर, जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। जैसे राम एंड मोहन आर प्लेइंग, राम एंड मोहन, एंड जो वर्ड है दो वर्ड्स या दो सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। राम इज प्लेइंग व्हाइल गीता इज स्लीपिंग, तो व्हाइल जो वर्ड है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन, योजक। नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है विश में, विश में आदि बोधक वाक्य जो होते हैं उनको बोलते हैं इंटरजेक्शन। ए सडन फीलिंग ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। हमने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, व्हाट अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, सो इट इज एन इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशन, टू वर्ड से बना है, प्री प्लस पोजिशन। प्री मैंने पहले और पोजिशन मैंने स्थान, हिंदी में बोलते हैं इसको कारक। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन और ए प्रोनाउन। किससे पहले यूज होता है, नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होता है। Preposition is a word which is used before a noun or a pronoun to relate the other words of the sentence. वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हम बोलते हैं preposition. For example, Ram goes to Hisar. Ram goes to Hisar. Hisar नाउन है, इससे पहले टू का प्रयोग किया, इसको इनके साथ जोड़ने के लिए, तो टू शब्द प्रयोग है, टू हमारा क्या है, प्रेपोजिशन। इन, एट, ऑन, टू, ये सारे हमारे क्या है, प्रेपोजिशन। आर्टिकल, आर्टिकल इज अ वर्ड व्हिच डिफाइन ए थिंग, इट इज डेफिनेट और इनडेफिनेट। ये बताता है किसी चीज को कि ये सुनिश्चित है या असुनिश्चित है, तो उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको बोलते हैं हम आर्टिकल। ए, अन, एन और द, ये तीन हमारे जो आर्टिकल के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से ये 8 और 9 जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके सामने हैं। एक बार भी इनको अगर अच्छे से समझेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट है जो आपका वो क्लियर हो जाएगा। और ये हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का, तो इसके ऊपर मतलब ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि छोटे बच्चे और बड़ी क्लासों के जो हमारे एग्जाम है ना, कंपटीशन के एग्जाम है, स्टेट आता है या HSSC के जितने भी एग्जाम आते हैं उसमें चीजें पूछी जाती हैं। कोई भी वर्ड है जो उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है और उसमें जैसे इसको ही अंडरलाइन कर दिया गया और आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस वर्ड इन दिस सेंटेंस, फर्स्ट एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, क्या है, वो पूछ लिया जाता है, तो एक नंबर बिल्कुल फ्री का है, सारा 5-10 मिनट का काम है, आसानी से इस चीज को समझ सकते हो और फिर पेपर में अपना जो मार्क्स है वो भी प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।